जो कैबिनेट ने कल निर्णय लिए हैं उससे मात्र 12-13% सभी लोग उसमें अन्य लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे राज्यों के, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 90 से 95% के बीच में बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। वे सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में डोमिसाइल और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। शिक्षा विभाग की तरफ से डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने भी इसकी जानकारी दे दी और कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई। आज शिक्षा मंत्री मीडिया से रूबरू होते हैं और इन दोनों मुद्दे पर खुलकर बयान देते हैं। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर उन्होंने 87% और 95% का आंकड़ा रख दिया और वहीं जो जिला स्तरीय स्थानांतरण को लेकर भी बड़ी बात कही है। सुनिए। आप सभी को नमस्कार। हम सबसे पहले बिहार की जनता की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कल ऐसी नीति का निर्धारण किया है कि जिससे अब जो है बिहार के छात्र छात्राएं करीब 90% से ऊपर अब क्वालिफाई कर पाएंगे टीआरई 4 में, और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा छात्र छात्राओं को मिलेगा। जो कैबिनेट ने कल निर्णय लिए हैं उससे मात्र 12-13% सभी लोग उसमें अन्य लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे राज्यों के, जिसमें से बिहार के भी काफ़ी छात्र छात्रा आएंगे। वे सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे। हम उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि रसोइयों का मानदेय जो है 1650 से 3300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय जो है 5000 से 10,000 रुपये कर दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त जो शारीरिक अनुदेशक थे उनका मानदेय 8000 से 16000 कर दिया गया। और कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे, ताकि उनका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और जहाँ तक स्थानांतरण का प्रश्न है, आप लोग पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी जो उदार नीति लागू की है और एक ग्रीवेंस पोर्टल है, जिनकी जो भी शिकायतें हैं उस पोर्टल पर डाल सकते हैं, और आने वाले समय में उसका भी हम लोग यथासंभव निराकरण करेंगे। लेकिन ये भी मान के चलें कि दूर दराज के भी ऐसे हमारे विद्यालय हैं या क्षेत्र में जहाँ उस क्षेत्र के कम लोग क्वालिफाई किए हैं शिक्षक या शिक्षकों का, तो वहाँ भी पढ़ाई कराना अनिवार्य है। लेकिन अधिकांश लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे। हम लोगों ने जो पारदर्शी रूप से जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पोस्टिंग है, और किसी तरह की कोई शिकायत हो तो हमने कहा पोर्टल पर वो डाल पाए। डोमिसाइल नीति को लेकर के सवाल भी विपक्ष उठा रहे हैं कि जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया है हाई स्कूल और इंटर जो बिहार से पढ़े हुए हैं, उसको लेकर के दोहरी नीति नहीं, दोहरी नीति नहीं, ये व्यापक नीति है और बहुत ही उदार नीति है। और हमने कहा कि जब रिजल्ट आने दीजिए, 90 से 95%, 87-88% तो अभी बिहार के लोगों के लिए है, और बाकियों में और भी बिहार के लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 90 से 95%, 90 से 95% बिहार के लोग ही क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये एस्टेट को लेकर कल सड़कों पर नहीं, देखिए, जो हम लोग ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग यथासंभव व्यापक और उदार नीति लाए हैं जिससे अधिकांश लोग लाभान्वित हों। आप देखेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। अब शिक्षा विभाग में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। अगर जोड़ लिया जाए जो पूर्व के जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक बने और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया, और अन्य विभागों को, पुलिस विभाग
को लेकर के अगर समेत जोड़ लिया जाए तो 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो विपक्ष का काम है अपना कहना, लेकिन लोग जानते हैं कि किस तरह से फ़ायदा हुआ लोगों को, और शिक्षा जो हमारी चल रही है उसमें काफ़ी व्यापक सुधार आया है। उनको डिमांड करने दीजिए, हम लोग उन पर गौर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहिएगा इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आपने साफ तरीके से शिक्षा मंत्री के बयानों को सुना। शिक्षा मंत्री साफ तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार ने लागू की है उसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद है। लेकिन वही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके की उन्होंने बातें की, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ ऐसे जगह भी स्कूल हैं जहां के आसपास के जो टीचर हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था मतलब शैक्षणिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगी। तो वहां भी इस तरीके के शिक्षकों की पोस्टिंग है। लेकिन जो भी शिक्षक परेशान हैं उनके लिए एक पोर्टल जारी किया गया है, उस पोर्टल पे अपना समस्या बताएं और आने वाले दिनों में उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जो ट्रांसफर वाले जो शिक्षक हैं उनकी समस्या का समाधान कब तक करते हैं। और जिस प्रकार से डोमिसाइल का जो मुद्दा है, डोमिसाइल नीति जो बिहार में लागू की गई है, उसमें भी सवाल है बच्चों के, अभ्यर्थियों के और परिजनों के, कि जो 10th और 12th के बच्चे बाहर किसी अन्य राज्य में 10th-12th किए हैं उनका क्या होगा। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला है जो हाईकोर्ट तक जा सकता है, मतलब न्यायालय में जा सकता है। अब देखना होगा कि किस तरीके से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होती है या फिर कुछ अड़चनें आती है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ और इस वीडियो को लेकर कमेंट कीजिएगा। आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।